हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। और हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं। एनर्जी टू टाइप्स के होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होता है और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी पोजिशन पे हो और वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करके रखा है, उसको हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तब होता है जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगे या ऑब्जेक्ट पे किसी भी टाइप का फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, तब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और हम इस वीडियो में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को हम रिलेट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, फिर उसके फॉर्मूलाज देखेंगे और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन हुआ, कैसे डिराइव हुआ, वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। ओके तो चलिए सबसे पहला हम जानते हैं व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये डेफिनेशन है कि द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास m2। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो हम पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलेटिव में कंपेयर करें। मान लीजिए जो m2 है, m1 के हिसाब से या m1 के रिलेटिव में m2 का जो पोजीशन है, पोजीशन डिसाइड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी हेल्ड है। ओके उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका पोजीशन पे डिपेंड होता है, कौन से स्टेट में है वो ऑब्जेक्ट, उस पर भी डिपेंड करता है विद रिलेटिव टू दी अदर ऑब्जेक्ट। अगर हमें m2 की पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहेगा तो हम उसको m1 के रिलेटिव में ही निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। m1 और m2 हैं, इनके पास मास है, ये ऑब्जेक्ट हैं, इनके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट कर रहे होंगे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है या उस पर फोर्स लगाता है, मान लो m1 का ग्रेविटेशनल फोर्स m2 पे एग्जर्ट किया गया या उस पर उसने फोर्स लगाया है, तो अगर हम m2 का जब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो हम उसको टर्म देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके यहाँ तक बात क्लियर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है उसका डेफिनेशन हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है और एक और बात आपको नोट डाउन करते जाना है कि जो वर्क होता है इक्वल टू एनर्जी होता है। मतलब अगर वर्क होगा मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर हुआ है या एनर्जी उसमें यूज्ड हुआ है। okay? अगर हम साइंटिफिक टर्म से देखेंगे, वर्क वो चीज़ होता है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है या जिसके अंदर मोशंस होते हैं या जिसका लोकेशन चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं वर्क। ओके मान लीजिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हम लोकेशन चेंज करें या उसको उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको एक मोशन में लाएं, तो मतलब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और जब हम ऐसे कोई वर्क करते हैं तो हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उस सिस्टम के अंदर होता है। यहाँ तो बात क्लियर है, मतलब वर्क इक्वल टू एनर्जी। मान लीजिए अगर हम किसी भी सिस्टम का वर्क डन निकालते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वर्क को एनर्जी के टर्म्स में देखें तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है mgh, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास और उस पर जो एक एक्सेलरेशन लगा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, तो हम वहाँ पे g से डिनोट करेंगे और जो भी एक हाइट कवर किया है या जो भी डिस्टेंस कवर किया है वो हम h से डिनोट कर देंगे। तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स में हुआ है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर उसको निकाल रहे हैं तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसको बोलेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। यहाँ पर दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m1 और उस ऑब्जेक्ट m1 को हम पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थ्रो किए। ओके वहाँ पर एक हाइट क्रिएट हुआ जिसको हम बोलेंगे h, और उस m1 पे जो एक फोर्स लगाया गया है वो मास इनटू एक्सेलरेशन का लगाया गया है। तो ग्रेविटी का जो उस पर फोर्स लग रहा है तो उस पर जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उस एक्सर्ट की वजह से जो ऑब्जेक्ट जो एनर्जी हेल्ड किया है, जो एनर्जी कैरी किया है, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहाँ पर यूजी का जो मतलब होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और जो यहाँ पर जो ये कैपिटल जी है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने अर्थ को लिया है एज अ रिलेटिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्मॉल एम जो है वो है हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है पर्टिकुलर हाइट, और आर आपका डिस्टेंस है कितने हाइट पे वो थ्रो किया गया है वो आप यहाँ पे लिखोगे। और यहाँ पे माइनस का साइन क्यों है,
वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बस देखते जाइए इस वीडियो को। ओके, तो चलिए हम देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। माइनस का साइन मैं आपको डेरिवेशन में बताऊंगा कि ये माइनस का साइन एक्चुअली यहाँ पर क्यों है। डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m1 और उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इन्फिनिटी तक स्प्रेड है। इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड की, क्योंकि धीरे धीरे इंटेंसिटी लो होते जाती है। जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर लेते जाएं तो क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी के एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वो क्या होती है, कम होते जाती है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने m2 रख दिया है और m2 पे एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट किया गया है, जिसके वजह से वो जो m2 है एक मोशन में आ गया है और वो m1 की टुवर्ड्स मूव किया है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, जैसा कि मैंने आपको एनर्जी को वर्क से रिलेट किया गया था, तो वही यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला दिया गया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो यहाँ पर एक साइन बनाया गया है इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन का साइन। ये इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लोकेशन पे डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। m2 जब रेड लाइन से अपने फाइनल लोकेशन पे आया तो वहाँ पे धीरे धीरे उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है उस ऑब्जेक्ट में धीरे धीरे चेंज हो रही थी। मतलब यहाँ पे कुछ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और थे। यहाँ तो बात समझ आई। उन सारे को अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना वर्क हुआ था उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तब हम उसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन डाल के उसको कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो डैट द ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला को हमने इस F की जगह पे रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया है। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है डी आर है, इसमें से मैं आर आर को कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे मैंने आर आर को कैंसिल कर दिया तो बचता है सिर्फ माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। तो यहाँ पे जो एक एनर्जी है, जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। और जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, इंडिकेट द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी। द नेगेटिव साइन इट्स ऑल्सो मीन दैट इट इज इन अ बाउंड स्टेट, और वो वर्क डन हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो वर्क डन किया गया है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू किया गया है। यहाँ तक बात समझ आई। तो ये था हमारा एक रिवीजन वीडियो, ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझा है, एक बहुत ही अच्छे से एक फील लेके समझा है कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ओके, ग्रेविटी की वजह से जो एक ऑब्जेक्ट एक एनर्जी हेल्ड करता है उसको बोल देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको उसका आंसर और उसका जवाब हम जरूर देंगे आपको। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।